मेरा नाम अजय भागरके है और मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वन क्षेत्र पदाधिकारी था। और अब मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं भी अपने बैच का बीपीएससी का टॉपर था। मैंने यहाँ आफ्टर स्टेट डिवीज़न मैंने झारखंड ऑप्ट किया और मेरी यह कर्मभूमि रही। मैंने 20-25 साल के आसपास यहाँ अपनी सेवा दी। उसके बाद 2017 में मुझे लगा कि मेरे दायित्व कुछ और बढ़ गए हैं, चाहे वो सामाजिक हों, पारिवारिक हों या स्पर्धा प्रकाशन से रिलेटेड। तो मैंने 2017 में अपनी 9 वर्ष पूर्व, रिटायरमेंट के 9 वर्ष पूर्व मैंने वीआरएस ले ली और तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ, कुछ सामाजिक गतिविधि में भी, स्पर्धा प्रकाशन के कार्य में भी और अपने बच्चों को गाइड करने में भी। तो ये तो मेरा परिवार परिचय। में कुल कितने सदस्य हैं आपके? परिवार में अगर डायरेक्ट कहा जाए तो मैं और मेरी पत्नी के अलावा 2 बेटे हैं, जिसमें से एक ऋत्विक, जिसका यूपीएससी में इस बार सिलेक्शन हुआ और उसने ऑल इंडिया 115वां रैंक पाया। उससे छोटा उसका भाई है वेदांत, जो आरआईएमसी का प्रोडक्ट रहा, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, जिसमें ऑल इंडिया से 25 लड़कों का ही केवल चयन होता है और एक राज्य से केवल एक बचेगा। उसमें उसका सिलेक्शन हुआ और उसने 12वीं तक की पढ़ाई राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून से की। उसके बाद एनडीए की परीक्षा में ऑल इंडिया उसने 29th रैंक लाया और अभी वर्तमान में वह कैप्टन के रूप में पोस्टेड है अम्बाला कैंप में। आज बेटा का यूपीएससी में सिलेक्शन होकर के कैसा अनुभव रहा? काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि पिछली बार भी उसका सिलेक्शन हुआ था आईपीएस के लिए, तो उस समय भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन इस बार जो अल्टीमेट टारगेट हमारा था वह अचीव करते हुए मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसको एक मिशन के रूप में हम लोगों ने लिया था। और मुझे लगता था कि अगर सामने में आपके पास ऑप्शन पड़े हुए हों, अगर गोल्डन कॉइन हो, सिल्वर कॉइन हो, ब्रॉन्ज कॉइन हो और उसमें आपको बोला जाए कि कोई एक जाइए चुनिए, तो ऑफकोर्स कोई भी पर्सन चाहेगा कि गोल्डन कॉइन ही चुने। तो हम लोगों ने सोचा कि अगर नौकरी करानी है बच्चों से, तो जो कंट्री का 2 टॉप मोस्ट पोस्ट होता है जो एंट्री लेवल का, उसके लिए हमें कोशिश करनी है। तो उस क्रम में अगर सिविल सर्विसेज की बात की जाए तो उसके लिए आईएएस टॉप मोस्ट पोस्ट होता है, अगर डिफेंस की बात की जाए तो एक कमीशन अफसर टॉप मोस्ट पोस्ट होता है। तो आज काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने वो दोनों ही फीट को, उन दोनों ही मुकाम को पूरा कर लिया है। तो ऑफकोर्स ये लगता है कि ईश्वर ने हमारी मदद की है। हमारे प्रयास, ईश्वर की कृपा और हमारे अपने मित्रों का, अपने संबंधियों का वेल विशेष, इन आन, सबों आ, का योगदान है। आने वाले बच्चे को जो तैयारी में लगे हुए हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्या आपके लिए संदेश देना काफ़ी चाहेंगे? काफ़ी बढ़िया आपका प्रश्न है यह, क्योंकि ऋत्विक की कहानी एक संघर्ष की कहानी है। ऐसा नहीं है कि यह सफलता अनायास अचानक उसे मिल गई है। आपको मैं बता दूं कि यह उनका छठा अटेम्प्ट था। इतने बड़े कंपटीशन की तैयारी 6 वर्षों तक लगातार करना, यह इतना आसान नहीं था। लेकिन इसके बावजूद उसमें भिड़े रहने का ही नतीजा है कि आज उन्होंने यह मुकाम हासिल की। तो जो आने वाले परीक्षार्थी हैं, जो छात्र हैं, जो कंपटीशन में लगे हुए हैं, चाहे जेपीएससी, पीपीएससी या सिविल सर्विसेज हो या आईआईटी वगैरह, जितने भी तरह की परीक्षाएं हैं, वैसे बच्चों के लिए मेरा यह सुझाव होगा कि वो अपने पर भरोसा रखते हुए अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखें, यह मानते हुए कि हमारी सफलता होगी और तब तक न रुकें जब तक कि वो सफल न हो। ऐसा कभी लगा है कि ये कभी हताश हुआ हो, कभी निराश हुआ हो, आपसे शेयर किया हो कि पापा अब हम नहीं करना चाहते, ऐसा कभी कोई पल रहा है आपके साथ में बिताए गए? बिल्कुल वैसा नहीं रहा, क्योंकि मुझे पता था कि उसमें दमखम है, विलम्ब जरूर हो रहा है लेकिन एक दिन जरूर वो हासिल करेगा। बिकॉज लोयला का भी वो प्रोडक्ट था, वो क्लास 10th का टॉपर था, क्लास 12th का भी ऑलमोस्ट मतलब सेकेंड थर्ड पोजीशन पर था। तो इस एंगल से और जो उसके लिखने की कैपेबिलिटी और क्षमता थी, हमें लग रहा था कि एक न एक दिन इससे क्वालिफाई करना ही है। थोड़ा विलम्ब लग रहा है, कुछ कारणों से वो अलग हो सकता है, लेकिन इतना यकीन था, इतना भरोसा था कि वो कुछ न कुछ जरूर अच्छा कर लेगा। प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनकी कहाँ हुई? प्रारंभिक शिक्षा लोयला स्कूल से हुई, जहाँ +2 तक उन्होंने पढ़ा। उसके बाद से वो दिल्ली चले गए, किरोड़ीमल कॉलेज से उन्होंने ज्योग्राफी में ऑनर्स किया और यूपीएससी में भी उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी ही रहा। तो ज्योग्राफी का एडवांटेज उनको मिला और उसके बाद से उन्होंने आगे एडमिशन के बारे में ही नहीं सोचा कि वो एमए कर लें या लॉ करें या और कोई करियर सोचें। एक तरह से पूरी तरह से अपने को थ्रो कर देना, जिसको कहा जाता है कि अगर करना है तो यही करना है बस, इसके सिवा कुछ नहीं।
तो ये विश्वास काम आया। अब लगा कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो मुझे तो करना यही है। तो आने वाले छात्रों के लिए भी मैं कहूँगा कि जिस एग्ज़ाम की भी वो तैयारी कर रहे हों, इसी भरोसे से वो करें कि मुझे करना ही है, जो उसमें कमियाँ हैं उनके अंदर में उसको वो दूर करें, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको बरकरार रखें और निश्चित रूप से वो सफल होंगे। अभी वर्तमान में आप क्या कर रहे हैं? अभी वर्तमान में एज अ डायरेक्टर स्पर्धा प्रकाशन, स्पर्धा प्रकाशन भी ऑलमोस्ट उसी तरह की काम करती है। जैसे सिविल सर्विसेज की मेन फोकस हम लोग हैं सिविल सर्विसेज पर, जिसमें प्रमुख रूप से झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, जेपीएससी के लिए या जेएसएससी की परीक्षाओं के लिए हम लोग बुक पब्लिश करते हैं और बच्चों को गाइड करते हैं उसके थ्रू भी, और जो हमारे पास काउंसलिंग के लिए आते हैं उसके थ्रू भी। तो ऑलमोस्ट मोर और लेस हम सिविल सर्विसेज के लिए काम करते हैं और झारखंड के बच्चों को कैसे एक अच्छा बेहतर इन्वायरमेंट मिले उस पर, और अच्छी पुस्तकों का निर्माण हो और उसका वो लाभ ले सके, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे बेटा क्या हैं। बेटा को वहाँ से आने के लिए तैयारी किस तरह से आप कर रहे हैं? तैयारी के बारे में क्या कही जाए, ये तो है कि वो अच्छा लग रहा है, उसके आने का हम लोग इंतज़ार करेंगे। लेकिन ऑलरेडी चूँकि एक अचीवमेंट उसके पास है और आईपीएस में भी हमें अच्छा लग रहा था, इवन उनको भी अच्छा लग रहा था कि मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से उनका फिटनेस पर वहाँ पर ध्यान दिया जा रहा था। और ये हमें लग रहा था कि अगर इधर नहीं भी होता है तो चलिए एक बड़ा अचीवमेंट तो उनके साथ है। तो ऑफ कोर्स स्वागत क्या करेंगे, मतलब घर आना एक बच्चे का जिस तरह से नॉर्मल होता है वैसा ही होगा। हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, जो आसपास के और अपने मित्र होंगे उनके